अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनल प्रोजेक्ट्स। असाइनमेंट या जीडीपी की वीडियो में भी हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं वीडियो। एक उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने खुद बनानी होती है, दूसरे वो जो पेड काम करवाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, वो जॉब करते हैं या किसी भी वजह से उनके पास टाइम नहीं है। तो इस वीडियो में भी हम, क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूँ, बजाय इसके कि मिक्स करूँ सब लोगों का टाइम लूँ, उसका फ़ायदा नहीं है, तो मैं पहले ही क्लियर करा देता हूँ कि इस वीडियो के स्टार्ट में हम उनके लिए बात करेंगे जो जीडीपी की असाइनमेंट खुद बनाना चाह रहे हैं। तो वो कैसे बनाएं, कहाँ से मटेरियल लें, वीयू के हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग कैसे बनाएं ताकि आपका सोल्यूशन परफेक्टली बने। इसके ऊपर हमारी वीडियो है ऑलरेडी, आप चैनल पे देख सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट योर असाइनमेंट परफेक्टली या जीडीपी या वट एवर वन थिंग। ये बात इस वीडियो में हम करेंगे अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ इस वीडियो में मैं ऐसे करूँगा जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट खुद बनाना है, इंक्लूडिंग एसआरएस डॉक्यूमेंट, दैन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, फोटोटाइप, दैन फोटोटाइप का वाइवा तो आप पेड नहीं करवा सकते, वो आपने ही देना होता है, ठीक है। हाँ, फोटोटाइप की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप पेड बनवा सकते हो। देन फाइनल डिलीवरेबल्स होते हैं, उसके अंदर होती है फाइनल प्रेजेंटेशन एंड फाइनल रिपोर्ट एंड देन योर फाइनल एप्लीकेशन। फाइनल एप्लीकेशन तो आप पेड बनवा लोगे, डॉक्यूमेंट भी दोनों पेड हो जाएंगे, प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट, बट फिर आता है फाइनल वाइवा जो कि आप खुद देना होता है, ठीक है। तैयारी आप पेड करवा सकते हो किसी से, ठीक है। दैट्स इट। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अभी वीडियो के स्टार्ट में ना मैं आपको सब चीज़ों का बताऊंगा, किसकी कितनी वेटेज है, ठीक है। बाकी ऐसे हम आगे चलेंगे कि कैसे बनाने हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि प्रोजेक्ट्स के अंदर 4 डिलीवरेबल्स आते हैं, ये आपने देख भी लिए होंगे, ठीक है। नहीं पता तो मैंने बता दी, एट दैट्स इट। अगर आपने मतलब अभी तक आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन नहीं हुई तो फिर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको बता दूंगी ये 4 चीज़ें होती हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि चाहे आपने अब ये खुद बनाना है ये सारी चीज़ें, या आप पेड बनवाओगे तो वाइवास आपने ही देने होते हैं, हाँ आपको तैयारी करवा दी जाती है, दैट्स, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कि अब ये तो अब डिसीजन आपने बना लिया कि आपको पता होगा आपने खुद बनाना है या फिर आपने पेड बनवाना है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि अगर आपने पेड बनवाना है तो आप हमसे बनवाएं। मैं बल्कि अपनी असाइनमेंट्स की वीडियोस में भी और भी फाइनल प्रोजेक्ट में भी यही कहूँगा कि मैं कुछ क्राइटेरिया बताऊँगा। आपने पेड बनवा रहे हो ना अपनी असाइनमेंट, जीडीपी क्विज करवा रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो आप कुछ क्राइटेरिया देखें। तो जो बंदा आपका पेड काम कर रहा है तो क्या वो आपको उतनी वैल्यू भी दे रहा है, क्या वो चीज़ें हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग बना के आपको दे रहा है, या ऐसे ही चैट जीपीटी से उठा के दे रहा है, या किसी और AI से उठा के दे रहा है, या कहीं से भी नेट आंसर उठाया और आपको छाप दिया। नहीं, तो हमारी वीडियो इस पर है। हम कभी भी ये नहीं कहते आप हमसे बनवाएं, हम कहते हैं कि ये चीज़ें देखें, जो बंदा आपको ये चीज़ें डिलीवर करता है और आप खुद वेरीफाई करें कि वाकई यही चीज़ें हैं ना जिस पर मार्किंग होती है, व्यू वाले जिस पर अच्छे मार्क्स देते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपना सोल्यूशन बनवाएं। अगर पेड बनवाना है तो, खुद बनाना है तो भी आप वही चीज़ें, वही क्राइटेरिया देखें, उसी को फुलफिल करें, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। नेट वाली चीज़ों पे नहीं मिलते। आप व्यू के हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग चीज़ तैयार करते हैं ना अपनी असाइनमेंट, कुछ भी होता है। तो अब हम बात करते हैं अपने फाइनल प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। अगर आपने खुद बनाना है या आपने पेड बनवाना है, आप मेरी इस वीडियो को साथ साथ चलें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दैट इट्स माई गारंटी, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब मैं उनकी थोड़ी सी वेटेज बता देता हूँ, ठीक है। ये फाइल है हमारी जो हम पेड प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। हम इस तरह प्रॉपर फाइनल प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट की फाइल बनाते हैं। ये अभी न्यूज़ अभी स्टार्ट हुआ, आज 16 डेट है, इसी मंथ लास्ट मंथ को 29-30 को ना स्टार्ट हुआ ये न्यू प्रोजेक्ट। तो अभी हमारे आर्डर्स आ रहे हैं पेड प्रोजेक्ट्स के, तो ये लिस्ट इतनी बड़ी है नहीं, लेकिन ये लास्ट तक जाती हुई काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है, 1 by 1। तो ये हम इस तरह मैनेज करते हैं। आप भी अपना इस तरह कर सकते हो, एक फाइल बना लो, ठीक है, लिख लो अपना फाइनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसको इस तरह अपना टाइटल दो, ग्रुप ID दो। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब भी आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो वहाँ पे अगर आपने ग्रुप ID डालनी है, सुपरवाइज़र का नेम डालना है, अपना नेम, अपनी ID कुछ भी डालना है ना, तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करोगे, वहाँ पे डाल दोगे, बार बार LMS पे जाने की ज़रूरत नहीं रहती। आपने ड्यू डेटें देखनी है, आपके पास फाइल होती है, इसकी इमेज बना के रख लो, तो ये एक अच्छा रिमाइंडर आपके पास। हम इसलिए ये मेंटेन करते हैं एक फ़ाइल, हमारे पास सब स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे होता है, हमें बार बार स्टूडेंट के LMS लॉगिन नहीं करने पड़ते, ठीक है। और जब एक SRS डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, हम उसका आगे डन लिख देते हैं। तो अब जैसे देखें यहाँ पर हमने डन लिख दी है। अब ये देखें अभी तक इसकी लास्ट डेट है SRS डॉक्यूमेंट की May 20, अभी तक उसकी ड्यू डेट नहीं आई, अब आज 16 है, तो अभी 4 दिन रहते हैं
SRS डॉक्यूमेंट में हमने इस स्टूडेंट के SRS भी बना दिया, डिलीवर भी कर दिया, इसने सबमिट भी करवा दिया, इसने सर से डिस्कस भी कर लिया अपना SRS, और सर ने एक दो चीज़ें इंप्रूवमेंट की बोली थी, हमने वो करके दे दी, इसने सबमिट भी करवा दिया। इसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी हमने तैयार कर दिया, बाकी नीचे वाले स्टूडेंट का भी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है। मतलब भी हम इतना एडवांस लेके चलते हैं अपने पेड स्टूडेंट को। दैट्स इट। आपने क्या करना है, मैंने आपको बोला है, मैं इस वीडियो में आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, चाहे आपने खुद बनाना है चाहे पेड बनवाना है, तो ये करिए, ठीक है, आपने देखनी है हर चीज़ के अंदर, ठीक है। खुद भी बनाना है, ऐसे फाइल मेंटेन करो या कापी पेन लेके आप फिजिकली लिख लो, ठीक है, मेरा ये डॉक्यूमेंट इसकी लास्ट डेट, आप इसकी प्लानिंग करो। प्लानिंग में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है आपका कैलेंडर। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, वो भी एकेडमिक कैलेंडर। इसमें आपने देखना होता है, अब जैसे आपकी, अब मैं इस वीडियो में इस चीज़ को आगे डिस्कस करता हूँ कि आपने प्लानिंग कैसे करनी है प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यू डेट्स है ना, आपने ड्यू डेट्स को प्लान करना है आपने यहाँ अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग, कि कब मिड एग्ज़ाम आ रहा है, कब फाइनल आ रहा है, किस एग्ज़ाम से पहले मैंने कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। ये प्लानिंग आपको बहुत आसानी से, इसमें ये होता है ना, आपका प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर हो जाता है। असल में आप जो चीज़ करते हो वो अच्छी नहीं होती, वो प्रोजेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डिग्री के अंदर, ठीक है। इसमें अगर एक डॉक्यूमेंट भी आपका मिस होता है, लेट होता है, आपका एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लग सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको पहले ही पता होगी। अच्छा, मैं बात करता, मैं थोड़ी सी आपको ना इसकी वेटेज की ओवरऑल बता देता हूँ। SRS डॉक्यूमेंट, ठीक है, मैं अब अगेन बता रहा हूँ, ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ, आपने चाहे पेड बनवाना है किसी से भी, तो ये चीज़ें जो मैं बताऊँगा आपने देखनी है। अगर वो बंदा आपको ये चीज़ें डिलीवर करता है तो आप उससे बनाओ, अदरवाइज नहीं, ठीक है। 1 दूसरी, आप खुद बनाते हो तो भी आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, इंशाल्लाह आपका परफेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट बनेगा। हाँ, पेड बनवा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, लोग होते हैं वो SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट तो बना देते हैं, ये थोड़े इजी होते हैं बाकी प्रोजेक्ट से, लेकिन जो फाइनल डिलीवरेबल्स होते हैं ना एप्लीकेशन, वहाँ पे लोग जाके लेट करते हैं। तो बंदा को ऐसा पकड़ो जो चीज़ें टाइम से पहले डिलीवर करे, ठीक है, एक चीज़। दूसरी बात है डॉक्यूमेंट्स पे, SRS डॉक्यूमेंट की जो वेटेज होती है ना, वो होती है 15%, ठीक है। तो आपको पता है आप इसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी 25% होती है, और इसके अंदर 8 चीज़ें होती हैं। SRS में 6 होती हैं, इसमें 8 होती हैं, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे जब SRS पे जाएंगे, डिज़ाइन पे जाएंगे, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा जो हमने बनाए हैं, उसकी डायग्राम कैसे बनाई हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया, वो सारा आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो खुद बना रहे हैं, अगेन बता रहा हूँ, और या चाहे पेड, क्योंकि आपको अगर पेड भी बनवा रहे हो तो ये चीज़ें आप देखो उनके अंदर कि क्या जिस बंदे से आपने SRS बनवाया है या डिज़ाइन बनवाया है उसने वो डायग्राम सारी ऐड की हैं, क्या वैसे ही टूल्स यूज़ किए हैं या ऐसे ही ऑनलाइन कहीं से उठा के दे दिया है ना, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी है। SRS की वेटेज कितनी होगी, 15%, डिज़ाइन की 25, मतलब डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके टाइम भी ज़्यादा होता है बनाने का। फिर होता है फोटोटाइप भी है इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लियर होता है तब आप नेक्स्ट सेमेस्टर जाते हो और आपका प्रोजेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर पर, एक प्रोजेक्ट 2 सेमेस्टर चलते हैं। कुछ स्टूडेंट को तो ये भी विचारों को नहीं पता होता, प्रोजेक्ट 2 सेमेस्टर चलते हैं, हाफ इस सेमेस्टर हाफ नेक्स्ट जाएगा। पहले 3 डॉक्यूमेंट एक सेमेस्टर होते हैं, वो अगर क्लियर हो जाएं और मैक्सिमम सर कर देते हैं, फोटोटाइप में मिस्टेक हो फिर भी वो कहते हैं ठीक है बेटा आपका क्लियर है लेकिन इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, नेक्स्ट सेमेस्टर फाइनल डिलीवरेबल्स के अंदर इंप्रूवमेंट करके आओ। और जो मिस्टेक्स होती हैं SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में और फोटोटाइप में भी, ये सिर्फ सर कमेंट कर देते हैं, कहते हैं इनको बेटा इंप्रूव करो। अगर कुछ मिस्टेक हैं जो इग्नोरेबल है, बहुत बड़ी मिस्टेक है आपने काम ही नहीं किया फिर नहीं, छोटी मिस्टेक्स हैं तो सर कहते हैं बेटा आप एफर्ट्स करो, फाइनल डिलीवरेबल्स के अंदर ये चीज़ें कंप्लीट करके मुझे दिखाओ, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हमने इनका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट फेल कर दिया या फोटोटाइप फेल कर दिया तो इनका एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगेगा। तो वो थोड़ी मतलब काइंडनेस दिखाते हैं और इसको क्लियर कर देते हैं, बट आपने ट्राई करनी है आपको कम से कम कमेंट लगे। तो SRS डॉक्यूमेंट की 15%, डिज़ाइन की 25%, फोटोटाइप की सिर्फ 10% है। अब सुनने में आएगा ये इतना कम क्यों है, ये बस एक किस्म का आप स्क्रीनिंग करते हो अपने प्रोजेक्ट की, सर मेरा प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे होगा, उसकी थोड़ी सी 1 से 2 या 3 फंक्शन रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, वैसे तो ज़्यादा होती है ना, 10-12 होती हैं, 2-3 पूरी करके आप सर कहते हैं ठीक है आपने काम किया, वाइवा हो जाता है, दैट्स ऑल, आप क्लियर। अब फाइनल डिलीवरेबल्स में चले जाते हो, उसमें फिर आप वो अब नेक्स्ट सेमेस्टर होता है, ठीक है। पहले सेमेस्टर में ये 3 चीज़ें, नेक्स्ट सेमेस्टर आपकी उसके अंदर फिर आपने एप्लीकेशन पूरी बनानी होती है, ठीक है। अब फाइनल डिलीवरेबल्स के अंदर जो ये चीज़ें इनकी वेटेज होती है 25%, फिर फाइनल वाइवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी भी 25%। तो अब आपको अगर मैं टू द पॉइंट बताऊं तो बहुत ज़्यादा फोकस कहाँ पर करना है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर ही जो डायग्राम होती हैं वो मैक्सिमम जाती हैं आपकी फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी 25% वेटेज है, इसकी प्लस प्रेजेंटेशन एंड यूर एप्लीकेशन, ठीक है। और जो वाइवा है उसके अलावा 25%।
इस तरह इसकी मार्किंग होती है। इन चीज़ें सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिज़ाइन और फाइनल डिलीवरीज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें क्लियर हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये तो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए हमने इनको टाइम से इनकी चीज़ें कंप्लीट करते जा रहा है। अभी सर मैंने लिखा नहीं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो चीज़ें कंप्लीट हुई पड़ी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता रहा था कि आपने टू डू कैलेंडर में देखना है। अब देखें अगर जो स्टूडेंट इस सेमेस्टर से प्रोजेक्ट उन्होंने पिक किया है उनके आप देखें जी ये मिड टर्म 30 मई को है। इसका मतलब कि उनके माइंड में हो, और SRS की लास्ट डेट है जी 20 मई, तो उनके माइंड में हो कि मैंने मिड से पहले अपना SRS क्लियर करना है। डिज़ाइन कब जी 11 जुलाई है। अब आप टू डू कैलेंडर अपना चेक करो जी 22 जुलाई, तो मतलब कि फाइनल एग्ज़ाम से पहले आपका SRS क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ें जब आपके माइंड में होंगी ना तो खुद ब खुद आप चीज़ें टाइम पर ही बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट ये एक और स्टूडेंट का, अच्छा यहाँ पे मैंने ग्रुप आईडी और नेम स्टूडेंट का खुद हाइड किया है स्टूडेंट की प्राइवेसी के लिए। जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर भी मैंने स्टूडेंट्स की सारी चीज़ें हाइड कर दी हैं स्टूडेंट्स की प्राइवेसी के लिए, ताकि उनकी हम अपने पेड स्टूडेंट को भी तो हमने वैल्यू देनी है, हम उनकी चीज़ें ऐसे तो शो नहीं करेंगे, दैट्स वाई, ठीक है। लेकिन आपको चीज़ें सारी मैं क्लियर करा दूंगा, आपको मेन चीज़ें समझ आ जाएंगी, ओके। आगे अब हम चलते हैं। आपने इस तरह अपना देखना है, आप आगे भी आप देख सकते हो कि नेक्स्ट सेमेस्टर में कब आपका क्या डॉक्यूमेंट आ रहा है, ठीक है। वाइवा जो होगा ना, वाइवा की आप यहाँ पे डेट चेक करें, आ रहा है मंडे है 19 अगस्त है। उधर जाके अपने टू डू एकेडमिक कैलेंडर चेक करें, और ये रिज़ल्ट कब है, अगस्त में है, अगस्त 20 को है, और ये है अगस्त 19, मतलब रिजल्ट से एक दिन पहले आपने वाइवा देना है। तो अब आपको तीन चीज़ क्लियर है ना कि SRS मिड से पहले सबमिट क्लियर करना है, मिड से पहले आपने बनाना है, डिज़ाइन फाइनल पेपर एग्जाम से पहले, फोटोटाइप रिजल्ट से एक दिन पहले। अब ये तीनों चीज़ आपकी सेमेस्टर क्लियर है। फाइनल डिलीवरेबल्स की डेट नवंबर है, मतलब काफ़ी है, लेकिन वो काम भी उसमें काफ़ी करना होता है। अब हम चलते हैं थोड़े डॉक्यूमेंट्स पे। ये तो जनरल दो डॉक्यूमेंट्स मैंने रखी हुई हैं, SRS और डिज़ाइन, जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट बनी हुई हैं। इनको देख के हम ऊपर के बनाते हैं, मतलब कहाँ पर क्या चीज़ ऐड करनी है, एवरीथिंग। ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए रखी हुई है। नीचे एकेडमिक कैलेंडर हमने रखा हुआ है, और ये फाइनल प्रोजेक्ट वाली फाइल है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे हमारे इसके अंदर हम मैनेज करते हैं किस स्टूडेंट का प्रोजेक्ट कहाँ पे पहुँचे, ठीक है। सो ये तो एक्स्ट्रा का फोल्डर है। अब जो अभी तक, क्योंकि ये न्यू सेमेस्टर है, इस सेमेस्टर का प्रोजेक्ट ही यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कंप्लीटेड ऊपर है, वो बाद में देखते हैं। अच्छा, हम प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, हम प्रोजेक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ प्रोजेक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मतलब एक पूरा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं उसका क्लियर हो रहा, तो वो भी हमसे बनवा सकता है पेड। अब हम जाते हैं सेमेस्टर इसके, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये इजी प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट किए थे। देन इन प्रोसेस, जो हम अभी प्रोसेस में प्रोजेक्ट्स में आपको वो देखा, तो कंप्लीटेड में अभी कोई नहीं है इतना, क्योंकि ये सेमेस्टर अभी न्यू स्टार्ट हुआ, ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट्स है। बाकी जो पुराने चल रहे हैं वो लगा पड़े। अच्छा जी, पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक ई-वीज़ा प्रोसेसिंग सिस्टम। अब इसमें आपको दो चीज़ सीखने को मिलेगी। आपने पेड भी बनवाना है तो आप हमारी यहाँ पे क्वालिटी की चीज़ें चेक कर सकते हो, हम कितनी क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, और जो प्राइस होती है हमारी बहुत ही अफोर्डेबल होती है। लेकिन अगर आपने खुद भी बनाना है तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। सो पहले ये एक फ़ोल्डर है टूल्स एंड डेटा का, इसके अंदर हमारे सारे टूल्स आएंगे। टूल इन अ सेंस जितने भी डायग्राम्स हैं, और उन डायग्राम्स के लिए जो भी हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किए, ये आप आगे मैं दिखाता हूँ। एंड डन के अंदर हमारा आता है जो डॉक्यूमेंट हम बनाते जाते हैं। अब SRS कंप्लीट है तो ये हमारा SRS है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ID और कुछ और चीज़ें जो मैंने हाइड की हैं वो अपनी सिर्फ स्टूडेंट्स की प्राइवेसी के लिए की है, ठीक है। ये टेम्पलेट आपको व्यू कर देते हैं, आपने यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन ये चीज़ें डालनी है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट, SRS डॉक्यूमेंट मैंने पहले बता दिया कि 6 चीज़ें होती हैं, तो आप देख सकते हो क्या है। स्कोप, फंक्शन, रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल यूज के डायग्राम, यूज सिनेरियो, एडाप्टिव मेथोडोलॉजी एंड वर्क प्लान, इसको जेंट चार्ट भी कहते हैं। हमें जेंट चार्ट ही बनाना होता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, मैं आपको रिकमेंडेशन यहाँ पे ये करूँगा, जब फाइनल इस सेमेस्टर जिन्होंने लिया है ना, अनाउंसमेंट के अंदर एक गाइड के रिलेटेड ना एक डॉक्यूमेंट था। उस डॉक्यूमेंट के अंदर ना एक लिंक था बेसिकली व्यू का, उसके अंदर हर चीज़ की डिटेल बताई है कि यूज़ केस डायग्राम कैसे बनानी है, व्यू के अकॉर्डिंग सिनेरियोज कैसे बनाने हैं, वर्क प्लान जेंट चार्ट कैसे बनाना है। तो वो थोड़ा सा रेफरेंस आप वहाँ से भी ले सकते हो। बाकी मैं आपको इन चार्ट यहाँ पे बता दूँगा। SRS में 3 चीज़ें होती हैं,
साथ में मैं डिज़ाइन भी बता देता हूँ, मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ चीज़ों ताकि आपको क्लियर होते जाए ना माइंड में। ये है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसकी होती हैं 8 चीज़ें, ये इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है, इसके अंदर डायग्राम भी आता है, इसके अंदर एफर्ट्स भी ज़्यादा है। SRS में चलते हैं, बल्कि इन दोनों को मैं क्लोज करता हूँ। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की 8 चीज़ें आपने देख ली हैं। ये जो है ना इंट्रोडक्शन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आप थोड़ी बहुत इसमें नेट से हेल्प ले सकते हो। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्या होता है कैसे, लेकिन जो एंटिटी डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, आर्किटेक्चर, क्लास, डेटाबेस, इंटरफेस, टेस्ट केसेस, ये सारे के सारे आपके डिफरेंट होंगे बाकियों से। क्यों? क्योंकि आपका प्रोजेक्ट डिफरेंट है। आपके प्रोजेक्ट की जो डेटाबेस होता है ना, अब यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई होती है, मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ। ये डेटाबेस की फाइल, इसमें हमने सिर्फ ये एक चीज़ लिखी होती है एंटिटी के अंदर, ER डायग्राम में जो एंटिटीज़ होती हैं वहाँ पे हम लिखी एंटिटीज़, उनके एट्रीब्यूट्स। यहाँ से फिर हम कॉपी पेस्ट करके पहले हम वो प्लान करते हैं, ये नहीं कि हमने बस डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिया। मैं ये फाइल ओपन नहीं करूँगा क्योंकि इसमें हमारे स्टूडेंट का ना प्राइवेसी का इशू है। अगर मैं शो करता हूँ जो जिनका ये प्रोजेक्ट है वो ऐसे कॉपी कर लेंगे, फिर हमारे स्टूडेंट के लिए मसला बनेगा जिसका ये पेड प्रोजेक्ट है। तो मेन मकसद आपको चीज़ समझाना है ना, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एंटिटीज़ आप बनाओगे, पहले आप प्लान करोगे, ठीक है मेरा इस तरह प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास फाइल पड़ी है प्रोजेक्ट की, इस तरह अपनी फाइल ओपन करो, देखो अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स हैं मेरे, इतने टेबल्स बनेंगे, थोड़े ट्यूटोरियल्स देख लो और देन आप उसकी प्लान करो। जब एक फाइल बन जाएगी इस तरह की, ये वाली, ये मैं आपको बता रहा हूँ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट रिलेटेड, ये बन गई। इससे आप फिर 3 चीज़ें बनाओगे। एक आपकी बनेगी ER डायग्राम, ये हमारी ER डायग्राम का MS Visio की फाइल है, साथ में उसकी इमेज है। ये इमेज हम लगाएंगे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर, और ये फाइल, अब देखें यहाँ पे भी आपको मैं चीज़ें कमेंट करता चलूँ। अब ये फाइल बहुत सारे लोग नहीं मेंटेन करते जो पेड प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, वो इस तरह की फाइल एक इमेज बना के आपको उसके डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करके दे देते हैं। वो या ऑनलाइन बनवाते हैं इस तरह कहीं से भी, वो इस तरह मैनेज नहीं करते स्टूडेंट्स की डायग्राम्स की फाइल्स। फिर जब सर को कमेंट करते हैं SRS या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में कि आपकी इस डायग्राम में इस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, फिर वो कहते हैं आप जी हम एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, आप तो हमारे पास नहीं है, या फिर आप, हम ऐसा नहीं करते ना, तो एक्स्ट्रा चार्जेस ना कुछ। हम क्या करते हैं, हमने फाइल मेंटेन की होती है, तो अगर फाइल आते ही नहीं है हमारे कमेंट ज़्यादा, लेकिन आए भी सही, तो हमारे पास फाइल्स पड़ी होती हैं कि स्टूडेंट खुद बोले हम डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दिया, उसने सबमिट किया, उसने कहा नहीं सर बोल रहे हैं ये चीज़ ऐसे करनी, ऐसे कर दो, या मुझे लग रहा है ये ऐसे नहीं वैसे कर दो। हमारे पास फाइल अवेलेबल होती है, हम फाइल ओपन करते हैं MS Visio की, या ये StarUML है, या जो भी हम टूल यूज़ करें, हम उसकी फाइल रखते हैं, उसमें हम जाके वो एडिटिंग करते हैं, अगेन चीज़ें अपलोड रीसेव करके उसको रीअपलोड करके चीज़ें उसको दे देते हैं, वो अपना रीसबमिट कर लेते हैं। तो वो भी सेटिस्फाई, हमारा भी इसमें नहीं होता। हम जैंट चार्ट में नॉर्मली किसी का एक बनाते हैं, किसी के 2 बनाते हैं। तो ये एक स्टूडेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ SRS डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। हाउ ना, आपको चीज़ें आपने देख ली, ये 6 बनानी है, स्कोप आपने लिख लिया। अब देख लें कि हमने कंप्लीट किए भी हैं कि नहीं। जो डिज़ाइन SRS डॉक्यूमेंट के अंदर होता है, थ्योरी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये चीज़ें मैं अभी क्लोज करूँ, बाकी फाइल्स सिर्फ इम्पोर्टेंट रखने वाला हूँ। SRS स्कोप थ्योरी है, इसके ऊपर भी आप थोड़ा बहुत नेट से एप्लाई। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने वही मैक्सिमम यूज़ करनी होती है, नॉन फंक्शनल थोड़ी अपने पास से बनाओ। यूज़ केस डायग्राम, तो ये हमने यूज़ केस डायग्राम बनाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी यूज़ केस डायग्राम बनी हुई है, और ये इसकी हमने फाइल रखी हुई है, अगर इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो। अब आते हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में हमने डिफरेंट चीज़ें बनानी होती हैं, वो शॉर्ट में बताऊँ बजाय फाइल ओपन करने के। ER डायग्राम है, डेटाबेस डायग्राम है, क्लास डायग्राम है। इन तीनों में मैक्सिमम हमारी ये वाली फाइल यूज़ होती है, जिसके अंदर हमने एंटिटीज़ बनाई हुई हैं, उसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। वही हमने इधर रखने होते हैं, सिर्फ डिज़ाइन का थोड़ा डिफरेंस। यहाँ पे दरमियान में आएगी एंटिटी, 7 एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे टेबल की फॉर्मेट में होगा, लेकिन नेम सेम होता है। फॉर एग्जांपल लर्नर्स है, उसके अलावा टीचर है, एडमिन है, तो इस तरह के बनेंगे। ये सारे में सेम यूज़ होता है। क्लासेस में भी सेम बनती हैं, 6 क्लासेस बनेगी, लेकिन नीचे डिफरेंट होगा। यहाँ पे मैं आपको ना थोड़ा स्टार्ट से बताता हूँ, आपको आसानी से समझ आएगी। ER डायग्राम में आपने इस तरह दरम्यान में सिंबल जैसे आप बनाते हो, आपको पता होगा, साथ में आपने एंटिटीज़ लगा देनी है। वो ही सेम आपने, अगर यहाँ पे 6 रखी हुई है ना, आपको नज़र तो आ रहा होगा ना। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, ज़्यादा शो नहीं कर सकता डॉक्यूमेंट क्योंकि मेरे ये पेड स्टूडेंट है। आपने बनवाना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। ये अब जैसे यहाँ पे 6 एंटिटीज़ हैं, यहाँ पे हमारे 6 टेबल बनेंगे। यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स है, यहाँ पर वो टेबल के अंदर कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट
क्लास डायग्राम के अंदर वो 6 क्लासेस बनेंगी, जो यहाँ पे 6 एंटिटीज थी, यहाँ पे टेबल्स बने, यहीं पे वही क्लासेस होंगी। यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स थे, यहाँ पे जो कॉलम बनते, यहाँ पर वही जाकर आपके वो बनते हैं वेरिएबल्स कह सकते हो, नहीं तो उनको मेथड्स जिनके फंक्शंस होते हैं, ये कभी मेरे माइंड में नेम याद, जिनको वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है, ये वो बनेंगे। दैट्स इट। एंड इसको आई थिंक एट्रीब्यूट्स ही कहते हैं, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स। ये चीज़ें क्लियर हैं। साथ में ये आर्किटेक्चर डायग्राम में थोड़ी बहुत आप बना भी सकते हो। आर्किटेक्चर डायग्राम में आपने मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं, वो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये जी प्रेजेंटेशन टायर है, ठीक है, देन एप्लीकेशन टायर एंड डेटाबेस टायर। भाई इस तरह 3 लिखने से नहीं होता, इसके अंदर आपने टेक्नोलॉजीज मेंशन करनी होती हैं। हमारे पास कितने स्टूडेंट आते हैं ये गलती लेके, सर हमारे डायग्राम में क्यों गलती, सर ने कमेंट किया कि इसको कंप्लीट नहीं है, टेक्नोलॉजी मेंशन है। टेक्नोलॉजीज क्या होती है? टेक्नोलॉजीज होती हैं जो आप यूज़ करते हो, आप प्रोजेक्ट किस चीज़ में बना रहे हो। वेब का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर क्या चीज़ यूज़ होगी, ब्राउजर्स होंगे, HTML CSS फ्रंट एंड पे यूज़ होगी, प्रेजेंटेशन टायर में वो यूज़ होगी, फिर लॉजिकल टायर में आपकी PHP बैकएंड की जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज यूज़ होती है। डेटाबेस टायर में आपने टेक्नोलॉजी मेंशन करनी होती है, सिर्फ ये नहीं लिखना होता कि डेटाबेस टायर, और नहीं भाई इसमें लिखना होता है आपने कौन सा डेटाबेस यूज़ किया, MySQL वटएवर, ठीक है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी मेंशन करते हो, मैंने स्टार्ट में बताया। अगर आपका एंड्रॉइड का ऐप है तो आप डिफरेंट मेंशन करोगे, जो लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हो, जो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। सो मैं ट्राई करूँगा कि मैं हर चीज़ पे ना सेपरेट वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो के अंदर डिटेल बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। फ़ोटो टाइप की जो बात होती है ना, फ़ोटो टाइप या फाइनल एप्लीकेशन, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं। हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, क्योंकि एक फ़ोटो टाइप ना एक स्टेटमेंट आती है, ठीक है। जो SRS होते हैं और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ये सबका सेम रहता है, मतलब 6 चीज़ें आपने SRS में देनी है, सब ने सेम देनी है। हाँ, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्लास डायग्राम के अंदर क्लासेस डिफरेंट होंगी, डेटाबेस के अंदर टेबल्स डिफरेंट होंगे, ER के अंदर एंटिटीज डिफरेंट होंगी, लेकिन यूज़ केस के अंदर यूज़ केसेस डिफरेंट होंगे, सिनेरियो डिफरेंट होंगे, बट मेन थीम आपकी सेम रहती है, SRS की और डिज़ाइन की। इसी तरह आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन और फाइनल रिपोर्ट की सेम रहती है। वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं ये यूज़ करनी होती है, लेकिन जो यहाँ पे कमेंट्स आते हैं उनको इम्प्रूव करके आप वहाँ पे चीज़ सबमिट करवाते हो, ठीक है। अभी मैं आपको वो फाइनल रिपोर्ट वो नहीं दिखाता, वो बहुत लेंथी हो जाएगी। जब आपको SRS डॉक्यूमेंट बनाना आ गया, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना आ गया, तो समझ लो कि आपने अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन बना ली, फाइनल रिपोर्ट बना ली। उसमें कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं होता, बहुत माइनर सी चीज़ें और उसमें ऐड करनी होती हैं। बाकी सारी चीज़ें आपने यही डायग्राम्स, यही यूजर सिनेरियोज, यूज़ केसेस, टेस्ट केसेस, सारा यही यूज़ करना होता है। हाँ, जो कमेंट्स आते हैं कि ये यूज़ केस अपना चेंज कर लो, यहाँ पर आपकी ये मिस्टेक है, वटएवर, 1-2 कमेंट 3 कमेंट नॉर्मल बात आ जाती है, या फिर इस डायग्राम में ये चीज़ मिस ऐड कर लो, ये एक्स्ट्रा रिमूव कर दो, वो आपने इंप्रूवमेंट करनी है, फिर आपने सबमिट करना। हम ऐसे ही करते हैं। अब ये फाइल हमने मेंटेन की है, स्टूडेंट के जो कमेंट्स आते हैं हम उनके उसी बजट पे, हम कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं कहते, हम वही चीज़ें इंप्रूव करके फाइनल उनकी ऐड सबमिट करवा देते हैं। अब बात आती है फाइनल वाइवा की, तो वो हर किसी की स्टेटमेंट डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसकी नीड और उसकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करते हैं, तो वो एक वीडियो में आपने डिस्कस नहीं कर सकता। अब मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि इन चीज़ों पे SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ें हैं, कैसे बनानी है, कैसे मेंटेन करना है, इन पे अलग वीडियो बनाऊँ। हाउ टू क्रिएट ER डायग्राम, डिज़ाइन डायग्राम, डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम, क्लास डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम, जैंट चार्ट्स, यूज़ केसेस डायग्राम, ये ही। और एक चीज़ मैं जहाँ पे मिस आउट कर रही हूँ, सीक्वेंसेस डायग्राम, सीक्वेंस की डायग्राम्स, ये एक नहीं होती। मैक्सिमम स्टूडेंट एक बड़ी सी डायग्राम बनाते हैं, नहीं, सीक्वेंस डायग्राम्स मल्टीपल होती हैं, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पर ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, जो कि आप थिंक आपको अभी तक किसी नहीं बताई होगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तब भी, मतलब आपको पहले सेमेस्टर, अभी आपका प्रोजेक्ट नहीं लिया, आपका सेकेंड सेमेस्टर है प्रोजेक्ट में, तब भी वो ये है कि ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। ER डायग्राम के साथ जो आप एंटिटीज यूज़ कर रहे हो, डेटाबेस डायग्राम के अंदर वही आपके टेबल्स होने चाहिए। यहाँ पे जो एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स हैं वहाँ पे भी आपके टेबल के कॉलम से मैच होने चाहिए। मैच ना हो तो एटलीस्ट सिमिलर हो, ऐसे ना हो कि इधर और उधर हो। क्लास डायग्राम भी वही क्लासेस हो जो इधर क्लासेस में आप कुछ डिफरेंस कर सकते हो, और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस एंड नीचे मेथड में आप डिफरेंट कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि सेम रखो तो बेहतर है ना। इसी तरह आर्किटेक्चर डायग्राम आपने नेट से नहीं उठानी, खुद अपनी बनानी है, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को मेंशन करके टायर्स को के साथ, ठीक है, प्रेजेंटेशन टायर, और ठीक है, इतना मैं आपको गाइड करूँ। इसके ऊपर मैं आपको क्या कर सकता हूँ, यूज़ केस डायग्राम के अंदर जितने आपने यूज़ केसेस बनाए हैं, याद रखना इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी यूज़ केस डायग्राम्स बनानी होती हैं,
और यूजेज सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। मैं दिखा नहीं सकता फाइल के अंदर, यूजेज सिनेरियोज होते हैं जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में होते हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये वाले नहीं, सॉरी, यूजेज सिनेरियोज एसआरएस डॉक्यूमेंट में होते हैं, ये एसआरएस डॉक्यूमेंट है, हाँ ये यूजेज सिनेरियोज हैं, ठीक है। यूज डायग्राम के अंदर यूज केसेस आते हैं, यूज केसेस को देख के आपने यूजेज बनानी होती हैं, ये सीक्वेंस डायग्राम बनानी होती है, ये मल्टीपल्स होती हैं, ये देख लें एक नहीं होती। अब इस स्टूडेंट की मैंने 23 बनाई है, किसी और से ये स्टूडेंट बनवा रहा होता तो हो सकता है वो एक बड़ी सी डायग्राम बना के दे देता है, फिर सर कहता है ये तो एक सीक्वेंस डायग्राम है, आपको मल्टीपल्स बनानी है। हर यूज़ केस की डिफरेंट डायग्राम होती है। अगर आप टेम्पलेट देखें ना कहीं पे जो व्यू वालों की साइड से दिया जाता है, सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, इसका टेम्पलेट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, प्रोवाइड सीक्वेंस डायग्राम फॉर ईच ऑफ यूज केस टू शो द टास्क सीक्वेंस ऑफ द सिस्टम, प्रोवाइड सीक्वेंस डायग्राम फॉर ईच यूज केस प्रोवाइड इन द यूज केस डायग्राम। इसके कहने का मतलब ये है कि जो आपने ये सीक्वेंस डायग्राम्स बनानी है, यहाँ पे हमने 23 बनाई हैं, वो इसलिए बनाई है कि ये जो स्टूडेंट था इसकी जो यूज केस डायग्राम है इसके अंदर 23 यूज केस बन रहे थे, ठीक है। आपने यूज केस डायग्राम एक नहीं बनानी होती, मल्टीपल्स बनानी होती हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्होंने पेड बनवाना है ये या खुद बनाना है, ये दोनों के लिए है। पेड बनवा रहे हो तो देखो क्या आपके डेवलपर्स ने ये चीज़ें सारी कंप्लीट की हैं, मल्टीपल डायग्राम दिए हैं कि नहीं सीक्वेंस, अगर नहीं दी तो उससे पूछो कि जो यूज़ केस से बनाया उसका अकॉर्डिंग हमें यूज़ केस डायग्राम बनाऊँ। तो ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, एसआरएस डॉक्यूमेंट एंड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। ये नहीं कि आपका इन ईआर डायग्राम और चीज़ बता रही हो, डेटाबेस डायग्राम और बता रही हो, क्लास थोड़ी सी डिफरेंट कर सकते हो, वो भी ज़्यादा ना करो, बेहतर है। यूज़ केस डायग्राम और हो, यूजेज और सीक्वेंस डायग्राम डिफरेंट हो, नहीं, ये चीज़ें आपने सेम रख के करनी है। जैंट चार्ट थोड़ा सिंपल होता है, आपने टाइम लाइन्स ही बतानी होती है, टाइम लाइन चार्ट अलग होता है, ठीक है। तो इतना मतलब इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। ये तो हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसकी चीज़ आपने देख ली, आई होप। अब सेकंड पे आते हैं हम, ये वाला ओपन करते हैं। इसके आप ये भी टूल्स दे सकते हो, इसकी भी हमने सारी डायग्राम कंप्लीट है, यूज़ केसेस एंड वट एवर, ठीक है। ईआर डायग्राम, ठीक है, हमने डिफरेंट कर दिया थोड़ा सा लेआउट को। इसकी भी सीक्वेंस डायग्राम है, ठीक है, इसकी 7 बनी है, डिपेंड करता है ये आपकी यूज़ केसेस पे, ठीक है। और इसके भी डिज़ाइन और ये डॉक्यूमेंट रेडी हैं, कंप्लीट है। तीसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका अभी तक सिर्फ एसआरएस बना है, तो उसके एसआरएस के अंदर सिर्फ होता है जैंट चार्ट जो ये बना पड़ा है, और ये हमारी यूज़ केस डायग्राम। इसकी जो अभी बाकी चीज़ें वो नहीं बनी, तो इसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट अभी स्टार्ट होना है। बाकी हम चीज़ें हर एक चीज़ मेंटेन करते हैं यहाँ पे, ये अभी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्टार्ट है, ठीक है। तो हम हर स्टूडेंट की चीज़ें प्रॉपर मैनेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं। एक दफ़ा आप खुद इस तरह का जो टेम्पलेट देते हैं ना, व्यू वाले, देख लिया करें कि कौन सी डायग्राम सिंगल मांगी है, कौन सी डबल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनाए। अब यहाँ पे इंटरफेसेस हैं, तो इंटरफेस अभी आपने वर्चुअल कुछ बना सकते हो किसी ऑनलाइन टूल से, फिग्मा से बना लो, किसी से बना लो, लेकिन फाइनल जब आप बनाओगे ना, डेवलपमेंट करोगे, तो उसमें आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे मेंशन भी है, यू कैन अपडेट दिस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUIs इन फाइनल रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन इन दे आर चेंज आफ्टर एक्चुअल डेवलपमेंट। जब एक्चुअल डेवलपमेंट करोगे, अगर वहाँ पे चेंजेस होते हैं तो आप UI बाद में चेंज कर सकते हो। जो चीज़ बाद में चेंज होने वाली होती है वो सर खुद बताते हैं, आप कर सकते हो, उसमें इश्यू नहीं है। जो नहीं होनी वाली होती है उसमें आप चेंजेस ना करो, ठीक है। और टेस्ट केसेस हैं, तो आई होप अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी टिप दूँ ना, तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन या इंट्रोडक्शन हो गई, स्कोप हो गया, ये टेस्ट केसेस हो गए, यूजेस सिनेरियोज हो गए, ये सारी चीज़ आप AI की वेबसाइट से बनवा सकते हो। अभी तो कहाँ पे दुनिया पहुँची हुई है। डायग्राम आपको खुद बनानी पड़ेगी, मटेरियल आप AI से निकलवा सकते हो, लेकिन बनानी आपने खुद ही, ठीक है। और जब भी बनाओ साथ इस तरह से चीज़ें मैनेज करो, उनकी फाइल भी मेंटेन करो, बाद में चेंजेस करने पड़े तो आपके लिए आसानी हो, फ्यू क्लिक्स करो, आप चेंजेस हो जाएं, ठीक है। आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आई थिंक ये बात मुझे सबसे पहले कहनी थी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है फाइनल प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे पेड प्रोजेक्ट बनवाएं, तब भी, वैसे भी अगर आपका कोई भी फाइनल प्रोजेक्ट के रिलेटेड इशू है, असाइनमेंट के रिलेटेड किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, कोई इशूज़ है, क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, आप क्लियर करना चाहते हो, अब हमसे रब्ता करें, वी आर अवेलेबल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे पेड बनवा रहे हैं तब ही, ठीक है। बाकी अगर आपने खुद बनाना है एसआरएस डॉक्यूमेंट या चाहे पेड बनवाना है, ये चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है, ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, आपका परफेक्ट बनेंगे, ठीक है, एसआरएस और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। इंशाल्लाह हम इस पर पार्ट 2 भी लेके आएंगे, जिसमें हम फाइनल प्रेजेंटेशन और फाइनल रिपोर्ट, फाइनल डिलीवरेबल्स की बात करेंगे, साथ में उसमें हम फोटो टाइप को भी टाइप करेंगे, ठीक है। अभी की इसकी वीडियो में आई थिंक ये दोनों चीज़ें क्लियर है।
कोई भी आपका इश्यू हो किसी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड, आपका प्रोजेक्ट का पहला सेमेस्टर है, दूसरा सेमेस्टर है, मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ वेब के प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, हम एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं। वो काफ़ी मुश्किल होते हैं लेकिन हम बनाते हैं, ठीक है। बजट थोड़ा हाई होता है लेकिन हम एक क्वालिटी का बना के देते हैं। अब देख रहे हैं आप, इधर हमने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स बनाया, वो पिछले सेमेस्टर के फोल्डर में पड़े हैं, वो मैंने ओपन नहीं किए। वीडियो अब बहुत लेंथी होगी, नहीं मैं वो करके आपको दिखा देता, ठीक है। डेमो आप ले सकते हो हमसे किसी भी प्रोजेक्ट का कि भाई हमें भी दिखाया अपने काम में क्या किया, ठीक है। तो दैट्स इट। सो उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो में काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, गाइड मिली होगी, ठीक है। सो अगर कोई गाइड हेल्प चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट है आपका पेड बनवाना है, वी आर अवेलेबल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।